तो बजरंग जी के मंगल से प्रारंभ कीजिए। नियम कठिन नहीं है। 41 दिनों में कितने मंगल आते हैं? केवल 6, अधिक से अधिक 7, उससे ज्यादा नहीं। तो ये मंगल के दिन मात्र ही नियम है। कठिन नियम है? कठिन नियम है ही नहीं। सिर से नहाएं, एक नारियल भेंट में दे, या मंदिर में सामने बजरंग जी के सामने नारियल फोड़ दे, यानी भगवान को समर्पित करें नारियल को। और एक समय का भोजन, शेष समय में भूखा रहे नहीं, कदापि नहीं। वे भी गुस्से में आएंगे, किसने बताया ये नियम करके। एक समय भोजन, या तो सुबह, मध्याह्न या रात्रि, आपकी मर्जी। भोजन एक समय, उपहार या फलहार अनेक बार। विवाहित हो तो पारिवारिक कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा, यानी पत्नी से कुछ दूर। दूर का मतलब 41 दिन तक लगातार नहीं, बड़ी गलती हो जाएगी। केवल 41 दिन में 6 मंगल या 7 मंगल आते हैं। उन्हीं दिनों में कहीं धरती पर सो जाए ना, डिस्टेंस मेंटेन करे, बस उतना ही। इन नियमों से अतिरिक्त नियम नहीं है। साधारण नियम कुछ है भैया हनुमान जी के लिए, ये मंगल के नियम मात्र ही। हर दिन हम सिर से नहाएंगे, हर दिन नारियल फोड़ेंगे लगातार 41 दिन। 41 दिन तक उपवास ही उपवास करेंगे बिना आहार लिए, या दूर रहेंगे पत्नी से, बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। ऐसे नियम कोई नहीं बताएंगे, शायद मैं जहां तक जानता हूं। मेरा कहना तो है कि केवल मंगल के दिन ही है, और शेष दिनों में भी नियम है। क्या नियम? 11 ही परिक्रमाएं करें। दूसरी बात, जहां जाए वहां कर सकते हैं। जिधर किधर चले, तिधर किधर हनुमान जी का मंदिर होता है। जरा दूर भी हो, किसी मित्र से प्रार्थना कीजिए, गाड़ी से वहां तक पहुंचाए, गाड़ी पर चले, परिक्रमाएं कर ले, तो काम पूरा हो गया। और एक साधारण नियम है, प्रातः काल ही करे। प्रातः काल का अर्थ है यहां मंदिर बंद होने के पहले। कहीं कोई कोई 9 बजे तक करते हैं, कोई कोई 11 बजे तक, मंगल या शनिचर के दिन कभी कभी 12-1 बजे तक भी। क्या बजरंग के नाम पर कोई बड़ा त्योहार होता है तो दिन भर खोला रहता है? नियम इतना है, मंदिर बंद होने के पहले उनकी परिक्रमाएं पूरा हो जाए। उपहार खाकर मत जाइए। हाँ, चाय वगैरह गर्म पानी पीना है तो पी लीजिए, बस उतना, उससे ज़्यादा नहीं। प्रातःकाल ही कर, सायंकाल कर नहीं करना ऐसी बात नहीं है। सायंकाल करे भी तो गणना में नहीं आती, कोई गणना नहीं करते हैं, यूं गए आए। फिर लगातार का शब्द का प्रयोग मैंने किया, 41 दिन तक लगातार करना। किंतु मैं कौन हूं बताने वाला? आप कौन है ऐसा ही समझने वाले? उनकी भी दया होनी चाहिए ना। बस में बैठे समझते हैं कि 1-आधा घंटे में मैं अपने गांव चलूँगा, मेरे घर के निकट ही हनुमान जी का मंदिर पड़ता है, वहाँ जाकर कर लूँगा। बस में बैठे, बस फेल हो गया। बस आने में 1 बज गए, मंदिर बंद हो गया। शाम में करेंगे तो भी गणना नहीं की जाती है। ऐसे 3 गैप्स मंजूर है, यानी फिर एडजस्ट कर लें, आगे संभालें उसको। यानी 41 दिन -3 +3, कुल मिलाकर 41 दिन हो, ये बस है। और 2 बार ही गैप हो, 2 बार ही। 1 हो तो 1 ही, नहीं हुआ तो और भी भगवान की दया, बहुत अच्छी बात है। अगर चौथा भी गैप हो जाए, नहीं कर सके तो हाँ, ये मंजूर नहीं करते हैं। चौथा बार अगर गैप आ गया कि रोक दीजिए, फिर मंगल से प्रारंभ कीजिए। महिलाओं के लिए सभी
भगवान की शक्ति, पूरी भगवान की शक्ति, हर कोई भगवान माफ कर देते हैं। ऋतुक्रम में जब पीरियड आ जाता है, वो 5 दिन हो, 6 दिन हो, कुछ कुछ लोग 8-10 दिन तक स्वस्थ नहीं होते हैं। कुछ कुछ महिला बहनों के लिए 2-2 बार एक ही महीने में आ जाए। जितने बार भी वैसे रहें, मंदिर जाने की कोई आवश्यकता नहीं, भगवान स्वयं माफ कर देते, क्षमा कर देते हैं। बस विश्वास होना चाहिए कि मैं स्वस्थ हूँ, तभी वो मंदिर जा सकती है। महिलाएं हनुमान की परिक्रमा नहीं करें, ऐसा कोई नियम नहीं है। भगवान के सामने स्त्री क्या, पुरुष क्या, बच्चा क्या, बूढ़ा क्या, सब समान है। वर्षा गिरती है, बरसती है, तो देखिए उसके लिए बड़ा कौन, बूढ़ा कौन, महिला पुरुष, ये अंतर नहीं रहता। वो एक शक्ति है, बस वैसा कीजिएगा। और एक बार जो परिक्रमा ली है कि उनके सामने आने के बाद पल भर के लिए पलक उठाकर बंद करने में जितना समय के लिए, उतने समय तक उनके सामने रुकें, ताकि बजरंग जी की दृष्टि इन पर पड़े। कौन व्यक्ति हैं, पूजा किस लिए कर रहे हैं, समझ सके। भाई मंदिर चलकर भगवान से ये प्रार्थना मत कीजिए कि ये मेरी आशा पूरी हो जाए। अगर ऐसा पूछेंगे, ऐसी प्रार्थना करेंगे, वो एकमात्र आशा को ही पूरा करेंगे। अगर पूछेंगे ही नहीं, तो जितनी कमियां हैं उतनी कमियों को दूर करने की शक्ति उसमें है। यानी हर परिक्रमा के लिए एक बार वहां रुकना चाहिए। 11 बार करते हैं तो 11 बार कृपया रुकिए। कहते हैं बड़े लोग 300 बार दृष्टि, यानी 300 बार यूं घूमने से एक बार बजरंग की दृष्टि पड़ेगी। क्योंकि बंदर भी चंचल है, इधर उधर अपनी रक्षा के लिए इधर उधर देखते रहता है बंदर। बजरंग भी बंदर ही है ना, बड़े बंदर समझेंगे, वज्रांगबली समझेंगे, रूप तो बजरंग का ही है ना, हनुमान जी बंदर का ही है ना। तो उनके सामने रुकने से एक बार उनकी दृष्टि पर पड़ेगी। 300 परिक्रमाओं में एक बार। मगर हम कितनी परिक्रमाएं कर रहे हैं? 41 × 11, 400 से बहुत बहुत अधिक। अगर 100 बार भूल भी जाएंगे तो कोई गलती नहीं, 300 बार तो फिर रुकेंगे उनके सामने, उनकी दृष्टि अवश्य पड़ेगी। जब बजरंग जी की दृष्टि आप पर पड़ेगी, विश्वास कीजिए कि आपकी इच्छा पूरी हो गई। अब आपके अतराफ वे फिरते रहेंगे। और एक बात बंधु, हम किसी मंदिर चलते हैं, भगवान की मूर्ति को देखकर ही प्रणमित होते हैं, सिर झुकाते हैं या प्रणाम करते हैं। मगर बजरंग जी के यहाँ तो उल्टी गंगा बहती है। यहाँ प्रणाम करके ही हनुमान को देखना, ऐसा क्यों? ये नियम कहाँ पर है? नियम नहीं, किसी की मानसिक स्थिति को मैं बता रहा हूँ। बजरंग जी राम के नाम पर हाथ जोड़े रहेंगे यूं, वास्तव में हाथ जोड़े हैं राम के नाम पर, मगर भौतिक रूप से हमें किस प्रकार दिखाई पड़ते हैं? बजरंग जी हमें प्रणाम कर रहे हैं। ये गलती हो ना पाए। बड़े हैं, भगवान है, बजरंग जी है, हम ही पहले प्रणाम करें। देखिए आंखें खोलकर, ये पद्धति है। ये बात याद रहती है थोड़ी, हमारी गलती तो हो ही जाती है। बता रहा हूँ ना, मैं ही कई बार मंदिर जाते जाते देखूंगा, फिर तौबा कर लूँगा, गलती हो गई कि बजरंग जी है ना, फिर प्रणाम करूँगा, फिर आंखें खोलकर देखूंगा। अगर चाह कर वैसा मत देखिए। अगर भूल से ऐसी बात हुई तो तौबा कर लीजिए, फिर प्रणाम कीजिए, आंखें खोलकर बजरंग जी को ये प्रयत्न कीजिए। प्रयत्न करना हमारा काम है बस। इसके तदनंतर 41 दिन के बीच 11वां दिन या 21वां दिन या किसी न किसी दिन अगर आपकी इच्छा पूरी हो गई, 41 दिन पूरे हुए नहीं, मेरी इच्छा पूरी हुई है, इसलिए बीच में बंद मत कीजिएगा। 41 दिन तक लगातार करते ही रहना। 41 दिन के बाद बंद,
एकदम बंद। अब जाने की कोई जरूरत नहीं। अब उनका भार है, उनके सिर पर यह गुरुतर भार है कि हमारी इच्छा को पूरे करने का धर्म उसके पास है। बड़े लोग कहते हैं उनके पास दो ही लिस्ट होते हैं, पहला लिस्ट 41 दिन का और दूसरा लिस्ट और एक 41 दिन का, यानी 82 दिनों में आपकी इच्छा पूरी होगी।